नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको नई कही कविता बाग, बागबां और बहार सुनाने जा रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें और इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए सुनते हैं बाग, बागबां और बहार। इस कविता की हर पंक्ति में गहराई है, ज़रा गौर से सुनिएगा। कि माली ने बाग की सुंदरता के लिए कुछ कठोर निर्णय लिए। माली ने बाग की सुंदरता के लिए कुछ कठोर निर्णय लिए। सिर्फ एक रंग, एक रूप, एक जाति के पौधे रखे, बाकी सब उखाड़ दिए। सिर्फ एक रंग, एक रूप, एक जाति के पौधे रखे, बाकी सब उखाड़ दिए। माली ने बाग की सुंदरता के लिए कुछ कठोर निर्णय लिए। सोच उसकी ऊंची थी, इसीलिए अनूठी थी। सोच उसकी ऊंची थी, इसीलिए अनूठी थी। बाग में बचे पौधे माली से सहमत थे। बाग में बचे पौधे माली से सहमत थे। सहमति में थाली ताली बजाते फूले नहीं समाते थे। सहमति में थाली ताली बजाते फूले नहीं समाते थे। सोचते ये नया गुलिस्तां सिर्फ उनका होगा। सोचते ये नया गुलिस्तां सिर्फ उनका होगा। इस पर परजीवियों का कभी भी हक न होगा। इस पर परजीवियों का कभी भी हक न होगा। ये नया गुलिस्तां सिर्फ उनका होगा। लेकिन ये प्रयोग चल न पाया। लेकिन ये प्रयोग चल न पाया। उनमें से कोई भी बच न पाया। ये प्रयोग चल न पाया। कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक बीमारी के शिकार हो गए। कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक बीमारी के शिकार हो गए। बाकी बचे अपने आप को माली की नीतियों से बचाने में ढेर हो गए। बाकी बचे अपने आप को माली की नीतियों से बचाने में ढेर हो गए। कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक बीमारी के शिकार हो गए। माली ने बाग के सभी पौधों पर कीटनाशक छिड़क दिया। माली ने बाग के सभी पौधों पर कीटनाशक छिड़क दिया। मरे पौधे जला दिए और नए लगाने का आदेश दे दिया। मरे पौधे जला दिए और नए लगाने का आदेश दिया। माली ने बाग के सभी पौधों पर कीटनाशक छिड़क दिया। कीटनाशक कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। कीटनाशक कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे और ऑर्गेनिक के नाम पर माली के मित्र व्यापार करने लगे। ऑर्गेनिक के नाम पर माली के मित्र व्यापार करने लगे और कीटनाशक कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। बाग के बाहर फेंके हुए पौधे जो अभी तक रोते बिसूरते थे, अब भाग्य पर इठला रहे थे। बाग के बाहर फेंके हुए पौधे अभी तक रोते बिसूरते थे, अब भाग्य पर इठला रहे थे। वे अब माली को बाहर करने की योजना बना रहे थे। वे अब माली को बाहर करने की योजना बना रहे थे। अनजान थे इस बात से कि उनमें से ही कोई फिर से माली बन जाएगा। अनजान थे इस बात से कि उनमें से ही कोई फिर से माली बन जाएगा। नए माली का पागलपन ऐसा ही कहर ढाएगा। नए माली का पागलपन भी ऐसा ही कहर ढाएगा। अनजान थे इस बात से कि उनमें से ही कोई फिर से माली बन जाएगा। बाग के सभी फूल और पौधे जब तक जीना नहीं सीखेंगे, बाग के सभी फूल और पौधे जब तक जीना नहीं सीखेंगे, किसी न किसी माली की भेंट सदा चढ़ते रहेंगे। किसी न किसी माली की भेंट सदा चढ़ते रहेंगे। हर फूल और पौधा ही बगीचे की पहचान है। हर फूल और पौधा ही बगीचे की पहचान है। गुलाब अगर ज़रूरी है तो कैक्टस भी बगीचे की शान है। गुलाब अगर ज़रूरी है तो कैक्टस भी बगीचे की शान है। हर फूल और पौधा बगीचे की पहचान है। चंपा, चमेली, गुड़हल और गुलमोहर अगर ज़रूरी है, चंपा, चमेली, गुड़हल और गुलमोहर अगर ज़रूरी है तो दूधी, दूब और छुई मुई में भी तो बहुत खूबी है। तो दूधी, दूब, छुई मुई में भी तो बहुत खूबी है। चंपा, चमेली, गुड़हल और गुलमोहर अगर ज़रूरी है
तो दूधी दूब और छुई मुई में भी तो बहुत सी खूबी है। ये सभी रंग रूप प्रजातियां बगीचे की जान है। ये सभी रंग रूप प्रजातियां बगीचे की जान है। बिना किसी एक के भी बगीचा वीरान है। बिना किसी एक के भी बगीचा वीरान है। जिसने दुनिया बनाई उसी ने इन सबको भी बनाया है। जिसने दुनिया बनाई उसी ने इन सबको भी बनाया है। सबको बराबरी का हक है। सबको बराबरी का हक है। और यहाँ सभी ने स्थान पाया है। और यहाँ सभी ने स्थान पाया है। इसीलिए सभी को हिल मिल कर रहना होगा। इसीलिए सभी को हिल मिल कर रहना होगा, वरना सदियों तक किसी न किसी बाग़बां के जुल्म सितम सहना होगा। वरना सदियों तक किसी न किसी बाग़बां के जुल्म को सहना होगा। सभी को हिल मिल कर रहना होगा, वरना किसी न किसी बाग़बां के जुल्म को सहना होगा। कैसी लगी ये कविता? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।